वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 सप्लीमेंट्री का चैप्टर है ये, ब्रिंगिंग अप करी। ओके, तो ब्रिंगिंग अप का मीन्स क्या होता है? पालना। क्या बोलते हैं? जैसे पेट होता है ना किसी के, पालना। तो ब्रिंगिंग अप मीन्स हो गया पालना। और करी जो है एक एलिफेंट है, एलिफेंट का नाम है करी। ओके, तो उसी के लिए यह चैप्टर बना है, इस पर डिस्कस करेंगे ब्रिंगिंग अप करी। ओके, तो ब्रिंगिंग अप मीन्स होता है पालना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि करी अ 5 month old बेबी एलिफेंट लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। ओके, तो करी जो है 5 month का बेबी एलिफेंट है, वो बड़ा होता है और ग्रो करता है विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। अपने एक 9 साल का एक बच्चा है उसके साथ, अब उसका फ्रेंड है वो, और कीपर, वो उसका कीपर भी है, मतलब उसी के पास वो एलिफेंट रहता है, यानी कि उसका पेट है वो। करी डज नॉट ईट मच, करी ज़्यादा खाना नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्रिक्स अ डे, बस सिर्फ 16 किलो खाता है एक दिन में। जो ट्रिक्स होते हैं टहनी, एक दिन में 16 किलोग्राम्स टहनी खाता है वो। ओके, जो है एडल्ट जो एलिफेंट होता है वो तो खाएगा 100 से 200 kg खा जाता है, लेकिन जो ये है 16 किलो ही खाता है। ओके, प्लेफुल एंड सेंसिटिव, वो प्लेफुल है और सेंसिटिव भी है। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, करी ने एक बच्चे को डूबने से बचाया था। ये कहानी है इसमें। ड्राउनिंग मीन्स डूबना। ओके, करी द एलिफेंट वॉज 5 months old व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी एक एलिफेंट, वो 5 महीने का था। ही वॉज गिवन टू मी टेक केयर ऑफ, जब मुझे उसकी टेक केयर के लिए छोड़ा गया था। आई वॉज 9 years old, मैं तब 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, एंड आई कुड रीच हिज बैक, और मैं जो था उसकी कमर तक पहुंच सकता था। इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, और अगर मैं पंजों के बल खड़े होता। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। ओके, ही सीम टू रिमेन, वो 2 साल में ही जल्दी बड़ा हो जाएगा, ऊंचा दिखता था। ही ग्रीव, वी ग्रीव टुगेदर, हम लोग साथ साथ बढ़ रहे थे। दैट इज़ प्रॉब्ली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, दैट शायद इसीलिए आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, कि वो मुझसे ज़्यादा लंबा था, मतलब वो बच्चा छोटा था। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो एक पवेलियन में रहता था। अंडर अ थैचेड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो एक पवेलियन में रहता था। ठीक है, पवेलियन जैसा होता है, उसका शेड टाइप का बना दिया गया था। अंडर अ थैचेड रूफ, और उसके था एक थैचेड रूफ थी, जो छप्पर टाइप का होता है ना, छप्पर टाइप का जो बना देते हैं। अंडर अ थैचेड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो कि उसके जो नीचे थे स्टम्प लगे हुए थे ट्रीज़ के, मोटे मोटे थिक ट्री स्टम्प्स लगे हुए थे। सो दैट इट कुड नॉट फॉल, वो इसलिए लगे हुए थे कि जैसे कि करी अगर बम्प अगेंस्ट, जैसे करी उधर को घूमेगा, इधर उधर घूमेगा तो वो छत गिर ना जाए। ठीक है, इसलिए वो उसके लिए लगाए गए थे कि अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, जिससे कि वो ना गिरे, उसकी सपोर्ट के लिए उसे बड़े बड़े थिक ट्रीज़ के स्टम्प्स थे, उससे उसको सपोर्ट दिया गया था। थैचेस जो रूफ थी उसको। ओके, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे ज़रूरी जो बात है इसमें यह है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि करी ने एक बार एक बच्चे की जान बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। ओके, करी डिड नॉट मच, करी जो था ज़्यादा नहीं खाता था। ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे, नेवरथलेस का मतलब फिर भी उसे 40 pounds जो थी टहनियाँ जो थी ट्विक्स की, एक दिन में ज़रूरत होती थी च्यू और खेलने के लिए। ओके, तो 1 pound में वैसे 450 ग्राम होते हैं, 450 grams, तो आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा कि 40 pounds में कितने हो गए। ओके, वो इतना खाता था, उसको खेलने और चबाने के लिए इतनी टहनियों की ज़रूरत होती थी। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, हर दिन मैं उसको कि मॉर्निंग में रिवर के पास लेकर जाता था उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, वो वहीं पर लेट जाता था सैंड के किनारे। वाइल आई रब्ड हिम विद द, जब मैं उसको रगड़ता था, विद द क्लीन सैंड, साफ डस्ट से उसको रगड़ता था, ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। ठीक है, वो रिवर के किनारे वहीं लेट जाता था जब मैं उसको साफ सैंड से उसको रगड़ता था 1 घंटे के लिए। आफ्टर दैट ही वुड लिव इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो था लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड स्क्वेल। ऑन कमिंग आउट, और बाहर आने पर ही हिज स्किन वुड बी शाइनिंग, उसकी स्किन जो थी शाइनिंग करती थी बिल्कुल इबोनी। इबोनी
ट्री होता है, ब्लैक कलर की उसकी वो होती हैं जिससे कि उसमें शाइन आ जाती है। एंड ही वुड स्क्वेल, ओके, विथ प्लेजर, और वो स्क्वेल मीन्स होता है चिल्लाना, और वो खुशी से चिल्लाता है। एज आई रब वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं दोबारा उसकी पीठ पर वाटर को रब करता हूँ तो वो खुशी से चिल्लाता था, मतलब कहते हैं चिंगाड़ मारना, वो ऐसे खुशी से करता था। देखिए ये हाथी है और ये बच्चा, इसके साथ वो खेल रहा है। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, देन आई वुड, और तब मैं उसको उसके जो ईयर के पास ले जाता, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये जो है एक एलिफेंट को लीड करने का एक बहुत ही ईजिएस्ट वे है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको क्या जंगल के किनारे छोड़ देता। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, जब मैं वहाँ से वापस आता तो कुछ जो लशियस ट्विग्स थी वो उसके डिनर के लिए लेता आता। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स, वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट, हैचेट भी होता है कुल्हाड़ी, ओके, कुल्हाड़ी से हैव अ शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। फिर एक बार और क्या करता मैं उनसे, एक बार उनको कुल्हाड़ी से उनको ट्विग्स को कट कर देता। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ इस ट्विग इज मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि अब मैं मुझे ओके दोबारा करते हैं। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द, इस सब को करने में मुझे पूरा आधा घंटा लगता था, क्योंकि मैं वो कुल्हाड़ी से उसको और शार्पन करता था, क्योंकि जो टहनी है उनको और शार्प करता था, मल्टीलेटेड करता था, जिससे कि वो डैमेज ना रहे, मतलब डैमेज कर ही नहीं खाता था वो, एन एलिफेंट विल नॉट टच, क्योंकि एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता था, इसलिए शार्प करने में भी उसको आधा घंटा लग जाता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, ये एक ईजी जॉब नहीं था ट्विग्स और सैपलिंग्स को करी के लिए टहनियों को सही करना। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डिलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मैं उसके लिए हर टाइप के ट्रीज पर चढ़ जाता था, डिलिकेट और टेंडर ट्विग्स के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, क्योंकि एज ही वॉज, क्योंकि वो जो था जो यंग ब्रांचेस होती हैं बनियन ट्री की, उसको खाने का बहुत शौकीन था। विच ग्रोज लाइक अ, बिल्कुल जैसे कि बनियन ट्री होता है ना, उसकी जो बिल्कुल उसी की तरह ग्रोज करती हैं ब्रांचेस, जैसे कैथेड्रल लीव्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं मतलब बिल्कुल ज्वाइंट होकर ग्रो करती हैं, तो बिल्कुल उसी की तरह बनियन ट्री की हो जाती हैं, तो उसको वो बहुत पसंद थी। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ गैदरिंग करता ही रहता था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च का एक स्प्रिंग सीजन था और मार्च का एक दिन था। व्हेन आई सडनली हेयर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर मुझे लगा कि करी मुझे पुकार रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसे कि वो बहुत मतलब बच्चा सा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, जो आवाज़ जो थी उसकी बहुत ही एक एलिफेंट की तरह चिल्ला रहा था। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मैंने सोचा कि शायद कोई उसे हर्ट कर रहा है, ओके हिम। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, तो मैं जल्दी से अपने उसके जल्दी से मैं ट्री से उतरा, बहुत तेज़ी से उतरा, और एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, और मैं वहाँ पर जंगल में उस किनारे पर पहुँच गया जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने सब जगह देखा लेकिन वो मुझे वहाँ नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं जल्दी से पानी के किनारे गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव द सर्फेस, और मैंने कुछ ऐसी काली सी चीज़ देखी जो कि पानी की सतह में स्ट्रगलिंग कर रही थी। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, जैसे ही वो थोड़ा सा और ऊँचा हुआ मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे एलिफेंट की ट्रंक है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मैंने सोचा कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस था, बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस था कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, और मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, बिकॉज क्योंकि मैं जो था 400 पाउंड्स के एलिफेंट को नहीं निकाल सकता था बाहर, क्योंकि ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ऑफ ही कॉट माई आई, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बैक को पानी के ऊपर से आते हुए देखा, द वाटर एंड द मोमेंट ऑफ ही कॉट माई आई, मेरी आंखों ने एकदम से एक मोमेंट देखा। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, उसने दोबारा ट्रम्पेट और शोर करना शुरू किया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, और तभी अचानक आवाज़ रुक गई। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड, उसने मुझे पानी के अंदर धक्का दे दिया। एंड एज फेल इनटू द स्ट्रीम, मैं लहरों के साथ गिर गया, उसके अंदर गिर गया।
आई सॉ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। मैंने रिवर की बॉटम में एक लड़के को लेटे हुए देखा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज सम वॉट एफ्लोट। उसने बिल्कुल बॉटम को टच नहीं किया था बल्कि लेकिन वो मतलब ज़मीन जो बॉटम थी रिवर की उससे थोड़ा सा ऊपर था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। मैं थोड़ा सा पानी के बाहर आया सांस लेने के लिए, जहाँ पर कि करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैग एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मिनट माइन। उसके जो पैर थे ना वो सैंड में बिल्कुल गड़े हुए थे, प्लांटेड थे, गड़े हुए थे। एंड हिज ट्रंक और उसकी जो ट्रंक थी वो स्ट्रेच आउट हो रही थी लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मिनट फॉर माइन, मेरे लिए, जैसे कि वो मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सर्फेस बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर। आई डाइव डाउन अगेन, मैं दोबारा नीचे गया एंड पुल द बॉडी, और मैंने क्या करा, जो बच्चा डूब रहा था उसकी बॉडी को पुल किया टू द सरफेस, लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन मैं गुड स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम एश्योर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रॉइंग मी डाउन। आई कुड नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता था। एश्योर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो उसका पानी की जो धारा थी ना उसका जो करंट था वो स्लोली मुझे नीचे ले गया। ओके चलिए। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. Seeing us drift, हम दोनों को डूबता हुआ देख, Curry, who was usually slow और ponderous, जो कि स्लो और ponderous था, ओके कौन था, जो स्लो ponderous था, उसने क्या करा, जल्दी से पानी के अंदर गया, हाफ पानी में गया, इनटू द वाटर वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट इज, जहाँ पर मैंने उसकी ट्रंक को खींच लिया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने उसके हाथ से उसको पकड़ना चाहा लेकिन स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने अपने आप को पानी के अंदर दोबारा डूबते हुए देखा। But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. Okay, तो जैसे उसने सोचा कि मैं जब उसने अपने आप को डूबता हुआ देखा तो उसने सोचा कि अब वो ज़्यादा नीचे नहीं है ना, नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक इन द बॉटम, मतलब वो बॉटम से बहुत ऊपर था, एंड डबल माई फीट अंडर, और पैर जो थे उसके दूने अंदर नहीं थे, अंडर माई, एंड देन सडनली किक, और तभी अचानक से एलिफेंट ने किक मारी, एंड रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक, और एक एरो की तरह जैसे बॉटम से किक मारी ना सीधा ऊपर आया वो, एंड स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग, और उसके हाथ में वो बेबी था, जो बॉय था, होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, उसने ये भी नहीं सोचा तब भी वो उसको लेकर हाथों से बाहर आ गया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, और जैसी मेरी बॉडी पानी से बाहर आ गई, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, जैसे मेरी बॉडी पानी से बाहर आई, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, मैंने अपने नेक के चारों तरफ एक लेसो को महसूस किया। लेसो मीन्स होता है जैसे कि एनिमल्स की नाक में रस्सी सी बांध देते हैं ना, चारों तरफ गले में आ गई, तो उसने वही महसूस किया, बहुत मोटी सी। दिस फ्राइटेंड मी, उसने मुझे बहुत डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू द स्वेलो मी, मैंने सोचा कि कोई वाटर एनिमल है जो मुझे खाने की कोशिश कर रहा है। आई हियर्ड करी स्क्वेलिंग, मैंने सुना कि करी चिल्ला रहा था, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, फिर मैं समझ गया कि ये करी की ट्रंक है जो मेरे गर्दन के चारों तरफ है। ही पुल्ड अस बोथ एशो, उसने हम दोनों को ऊपर खींच लिया। ओके शुरू करते हैं अब कि करी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, करी बिल्कुल एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, वो एक अच्छा ट्रेन था, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, इफ़ यू डिड नॉट, लेकिन अगर यदि आप नहीं जानते कि व्हेन ही वॉज नॉटी, कि वो नॉटी भी बहुत था। ही वॉज अप टू मोर मिसचेफ देन एवर, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता था। फॉर इंस्टेंस वन डे, एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनानास टू इट, एक दिन किसी ने मुझे कुछ बनानास खाने के लिए दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, बहुत ही जल्दी उसे ग्रेट राइप बनानास से प्यार हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन डाइनिंग रूम, हम लोग क्या करते थे, डाइनिंग रूम में एक विंडो के पास एक प्लेट थी, उसमें हमारे बनानास रखे रहते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, एक दिन वो सारे बनानास गायब हो गए और मेरी फैमिली ने जो था सर्वेंट्स को ब्लेम किया कि सारे फ्रूट्स कहाँ जा रहे हैं। ओके,
अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसिपेड अगेन, कुछ दिन और बीते कि फ्रूट्स दोबारा गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, एंड इस टाइम जो था ब्लेम मेरे ऊपर आया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था कि ये मैंने नहीं किया है. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इसने मुझे पेरेंट्स से और सर्वेंट्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मैं सोच रहा था कि इट मेड बी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स और सर्वेंट्स सबको नाराज कर दिया. फॉर आई वॉज श्योर दैट हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मैं बिल्कुल श्योर था कि कोई फ्रूट ले जाता है. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपेयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, और एक दिन और फ्रूट गायब हुए. फिर मैंने एक दिन क्या देखा कि करीज के पवेलियन में एक बनाना देखा था, वहाँ पड़ा हुआ था. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इसने मुझे बहुत सरप्राइज किया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड इन ट्विग्स, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि मैंने कभी उसके पास फ्रूट्स पड़े हुए नहीं देखे. ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वो तो हमेशा ट्विग्स को पसंद करता था. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, अगले दिन जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, मेरे लिए बहुत आश्चर्य हुआ कि आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, मैंने टेबल पे कुछ फ्रूट्स रखे देखे. विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसिपेड विद ऑल द बनानास. अचानक से क्या हुआ कि एक लंबा ब्लैक वेरी मच एक अजीब सी चीज़, एक बिल्कुल स्नैक की तरह चीज़ सडनली अचानक से आई विंडो के पास, और सारे फ्रूट्स गायब हो गए, सारे बनानास गायब हो गए. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स इट बनानास, मैं उस दिन बहुत डर गया था. फ्राइटन मीन्स डर गया था. बिकॉज आई हैड नेवर सीन, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि स्नैक्स बनानास खाते हैं. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक दैट वुड स्नेक इन द टेक फ्रूट, फिर मैंने सोचा कि कोई डरावना स्नेक होगा जो कि फ्रूट खाता है. ओके, आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. मैं जल्दी से रूम से भाग गया एंड विद ग्रेट, बहुत ही डर लगा मुझे, बहुत डर के साथ मैं रूम से भाग गया. टू माई हार्ट रैन आउट ऑफ द, और मेरा हार्ट जो था बहुत तेज तेज दौड़ रहा था और मैं घर की तरफ को दौड़ा. फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, मुझे मतलब मैं ये श्योर था, मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि कोई जो स्नेक है वो हाउस में आ गया है. ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, कि वो सारे फ्रूट्स खा जाएगा और वो हम सबको मार देगा. एज आई वेंट आउट आई सा करीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और जैसे ही मैं बाहर गया मैंने देखा कि करी जो था, करी जा रहा था अपने पवेलियन में, जाता हुआ उसे दिखा. आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं बहुत डर गया था क्योंकि वो चाहता था कि करी के पास जाएगा, उसकी कंपनी को ज्वाइन करेगा, उसको बताएगा कि ऐसे ऐसे किसने का गया, लेकिन वहाँ से तो करी निकल रहा था. आई रेन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, जैसे ही मैं वहाँ पवेलियन में उसके घुसा, मैंने देखा कि वो बनानास खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, द बनानास वर लाइंग स्ट्रेन ऑल अराउंड हिम, और मुझे वहाँ खड़े होकर देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सारे बनानास जो थे वहाँ पर फैले पड़े थे. लाइंग स्टोन मीन्स फैले हुए थे. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. वो वहाँ से खींचता, अपने ट्रंक से खींचता और वहाँ जहाँ पर वो खड़ा था वो उनको खा लेता. That instant the trunk looked like a black snake. उसकी जो ट्रंक थी बिल्कुल एक ब्लैक स्नैक की तरह थी. And I realized that Curry was the thief. और मैं समझ चुका था कि करी ही चोर है. I went to him, pulled him out of the air and joyously showed my parents that it was Curry and not I, that he eaten all the fruits these many weeks. Okay, और वो मैं गया और उसको pulled him out of the, उसके कान खींचता हुआ उसे अपने पेरेंट्स के पास ले गया, उसको और बताने गया कि ये जो थीफ था, ये करी था, मैं नहीं था, एंड ऑल, जो कि बहुत पिछले हफ्तों से आपके फ्रूट्स खा रहा था. देन आई स्कॉल्डेड हिम, तब मैंने उसे डांटा. फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, एलिफेंट्स जो होते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह बातें समझते हैं. एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगले दिन मैंने उससे बोला कि यू विल बी विप्ड, अगर तुम कभी आप वो चुराओगे तो तुम्हें मतलब क्या है, तुम चाबुक से पीटे जाओगे. चाबुक होता है कोड़े जो होता है, हंटर, उसको हम हंटर बोलते हैं. हंटर से पीटे जाओगे, विप्ड मीन्स हंटर, उससे पीटे जाओगे. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स. ओके, वो जानता था कि हम सब उससे बहुत नाराज़ हैं, बल्कि उसके सर्वेंट्स भी उससे नाराज़ हैं, क्योंकि सर्वेंट्स की भी डांट पड़ी थी उसकी वजह से, है ना. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका जो प्राइड था बहुत इंजर्ड हुआ था कि वो कभी भी डाइनिंग रूम से कभी कुछ नहीं चुराता है. एंड फ्रॉम देन ऑन,
इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी, उस दिन से अगर उसे कोई कुछ फ्रूट देता भी तो ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम, वो बहुत ज़ोर से खुश होकर चिल्लाता और थैंक यू बोलता। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन, अगर एलिफेंट कुछ गलत करते हैं तो उनको पनिश किया जा सकता है, वो पनिश हो जाते हैं। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर तुम उन्हें बिना किसी रीज़न के पनिश करते हो, ही विल रिमेंबर इट एनी पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो वो क्या करते हैं, अगर बिना किसी रीज़न के उनको पनिश करते हैं तो वो हमेशा अपना याद रखते हैं और समय आने पर अपना बदला ज़रूर लेते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।